Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. गुजरात के जामनगर में बीजेपी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में क्षत्रिय महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन कर दिया। जो आप वीडियो देख रहे हैं ये महिलाओं का है। 10 अप्रैल के शाम का ये वीडियो है। क्षत्रिय महिलाओं ने राजकोट सीट से बीजेपी कैंडिडेट पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी और सभा में मौजूद थी और उस वक्त पुलिस और महिलाओं के बीच में ये धक्का मुक्की का वीडियो भी सामने आया है। और आप इस वीडियो को गौर से देखिए कि पुलिस के बीच में महिला नारेबाजी कर रही है पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ और पुलिस उसे जबरदस्ती पकड़कर ले जा रही है। और उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया कि क्षत्रिय महिलाओं के साथ भी पुलिस की बर्बरता, इस तरह से कैप्शन भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने लगे और इस वीडियो को क्षत्रिय महिलाओं के खिलाफ पुलिस की जो एक्शन थी उसको लेकर ये वीडियो को शेयर किया जा रहा है। अब सवाल ये भी उठ रहा है ऐसे में कि आखिर पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ क्षत्रिय महिला विरोध प्रदर्शन क्यों कर रही है और पुरुषोत्तम रूपाला ने ऐसा क्या किया, बीजेपी के पुरुषोत्तम रूपाला, जो ये विरोध प्रदर्शन हो गया। अब लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ये वीडियो आप जो देख रहे हैं पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ क्षत्रिय महिलाओं की विरोध प्रदर्शन का वीडियो है। हालांकि बाद में महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया। क्षत्रिय महिलाओं और पुलिस के बीच में उग्र बातचीत होती भी इस वीडियो में दिखाई दे रही है। पुरुषोत्तम रूपाला को लेकर क्षत्रिय समुदाय में दिख रहा आक्रोश अब गुजरात लोकसभा की दूसरी सीट के बीजेपी कैंडिडेट को भी सहना पड़ रहा है। जामनगर के राजवी परिवार के जाम साहब ने क्षत्रिय समुदाय को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से एकता बनाए रखकर हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध करने वाली महिलाओं को जामनगर के राजवी परिवार की जाम साहब ने कहा कि जिन बहनों ने हिम्मत दिखाई उनको मेरा धन्यवाद। देश में लोकतंत्र है। एक वक्त था जब राजपूत राज करते थे, उनकी वजह से केवल हिम्मत थी, ऐसा नहीं था, लेकिन हमारी एकता भी महत्वपूर्ण थी। उस जमाने में राजपूत एक दूसरे के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे, जबकि आज के जमाने में कई बार देखा जाता है कि राजपूत छोटी सी बात को लेकर एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जाम साहब का पत्र है जो वहां लिखा गया। गुजरात बीजेपी के नेता पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय समाज पर ऐसा बयान दिया और हर तरफ शहर शहर में विरोध प्रदर्शन बवाल हो गया। हालांकि रूपाला ने अपने बयान पर माफी भी मांग ली, 2-3 बार माफी मांग चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके क्षत्रिय समाज ने माफ नहीं किया है। लोकसभा चुनाव से पहले क्या किया जाए इसको लेकर रणनीति भी तैयार करने के लिए एक विशाल क्षत्रिय सम्मेलन बुलाया गया था और क्षत्रिय सम्मेलन संगलन समिति में ने मोमबत्ती मशाल जलाकर राजपूत संस्थाओं के तमाम धार्मिक स्थान, बोर्डिंग, समाज भवन और इसके अलावा घर के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मशाल जलाकर विरोध प्रदर्शन तो किया ही, साथ में क्षत्रिय समाज ने बीजेपी के खिलाफ ये भी अपील करते हुए कहा कि रूपाला को कैंडिडेट ना बनाए बीजेपी। गुजरात में 25 लाख से अधिक वोट हैं। ऐसे क्षत्रिय समाज का समर्थन मिलना इनका अब मुश्किल बीजेपी के लिए हो रहा है क्योंकि ये लगातार विरोध प्रदर्शन ही कर रहे हैं। पुरुषोत्तम रूपाला के विरोध में क्षत्रिय समाज के प्रमुख राज शेखावत ने गांधीनगर स्थित बीजेपी मुख्यालय का घेराव का भी चेतावनी दिया था। राज शेखावत ने 9 अप्रैल दोपहर 2 बजे केसरिया झंडा और मजबूत डंडा के साथ घेराव करने की समर्थकों से अपील की थी और उसके बाद क्षत्रिय समाज एक जगह पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करने भी पहुंचे। आप ये भीड़ देखिए, आपको दिखाई देगा कि ये सारे क्षत्रिय समाज एक जगह पर होकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखकर राजनाथ सिंह का 2 दिन पहले ही बयान सामने आया जो विवाद पर उन्होंने कहा कि उनका जल्द समाधान निकलेगा। हमारे नेता किसी भी जाति, पंथ या मजहब के खिलाफ नहीं है। उसके बाद महिपाल सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष करनी सेना के हैं। उन्होंने बयान दिया कि अगर महिलाएं जौहर करती है तो उससे पहले हम खड़े हैं। आप सुनिए उनका बयान। आज श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, एक आम राजपूत के तौर पे भी, उस तौर पे जब क्षत्राणियों को जौहर करना पड़ रहा है, एक आम राजपूत की भूमिका क्या रहेगी, उस तौर पे भी आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं।
अगर नौबत यहां तक है कि हमारी बहन बेटियों को एक कदम उठाना पड़ रहा है तो क्या कमजोरी रही होगी आप देख सकते हैं। राजपूत समाज ने पिछले 10-15 दिनों में पूरे गुजरात में मूवमेंट खड़ा किया कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटा जाए, और क्यों काटा जाए पूरा देश जानता है। क्या किसी को अनुमति मिल जाती है एमपी के चुनाव में एमपी की भाजपा की टिकट हो जाए, कांग्रेस की टिकट हो, कि वो किसी भी जाति संप्रदाय को राजी करने के लिए किसी और अन्य जातियों की महिलाओं पे आपत्तिजनक टिप्पणी करे? क्या आपको लगता है कि आपकी मेरी बहन बेटी अलग है? मेरे समाज की बहन बेटी है, आपके समाज की बहन बेटी है। स्वाभिमान, इज्जत, आबरू सबकी एक है। चाहे वो पाटीदार समाज की मेरी बहन बेटी हो तो मेरे बराबर है, चाहे राजपूत समाज की हो तो मेरी बराबर है, और चाहे वो दलित की हो वो भी मेरे बराबर है। और आज क्षत्रियों को जोहर करना पड़ रहा है 15-20 दिन यहां विरोध प्रदर्शन के बाद, क्योंकि कल परसों आपके मीडिया बंधुओं ने बोला कि रूपाला है पुरुषोत्तम, वो तो अपने जो विधानसभा जो लोकसभा क्षेत्र है वहां अपनी जाकर कैंपेनिंग वो चालू कर चुका, अपना चुनाव प्रचार चालू कर चुका। तो लोगों को, हमारे समाज की महिलाओं को यह लगा कि कहीं ना कहीं अब इनकी टिकट नहीं कट रही है तो हमें यह कदम उठाना चाहिए। और अब तक मैं बोल रहा हूं आपको, मैं राजस्थान की राजपूताना की धरती से आता हूं, पर गुजरात और राजस्थान ज्यादा अलग नहीं है। और मैं मेरे भाइयों के बीच में आया हूं, और अगर मेरी बहन अगर कोई ये कदम उठाने को तैयार है कि हम लोग जोहर करेंगे, तो उससे पहले राजपूत समाज का हर एक युवा शाखा करेगा, तब जाके जोहर की अनुमति देंगे। क्षत्रिय समाज रूपाला का टिकट रद्द करने की मांग पर अड़ा हुआ है, तो वहीं बीजेपी पीछे हटने को तैयार नहीं। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि रूपाला राजकोट से ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सबसे पहला सवाल यही उठ रहा है कि आखिर रूपाला ने ऐसा क्या कह दिया कि देश के कई शहरों में रूपाला के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। महिलाएं और क्षत्रिय समाज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रूपाला का बयान न केवल उन्हें बैक फायर कर गया है, बल्कि पूरी बीजेपी के लिए राज्य में, गुजरात में और बाकी दूसरे राज्यों में भी मुसीबत की स्थिति खड़ी हो गई है। अपने बयान को लेकर न केवल रूपाला ने माफी मांगी, बल्कि राज्य बीजेपी के आला नेतृत्व ने भी राजपूतों से माफी मांगी है। लेकिन इसके बावजूद मामला ठंडा होने के बजाय और भी गर्माता ही जा रहा है। पुरुषोत्तम रूपाला ने पिछले सप्ताह ये एक बयान दिया था और इसी को लेकर विवाद हो गया। उन्होंने कहा था कि अलग अलग राजपूत शासकों और अंग्रेजों के बीच में साठगांठ थी। ये मेल मिलाप की बात कही गई राजपूत को लेकर। रूपाला का एक लंबा राजनीतिक करियर भी रहा है और कई सालों तक वे गुजरात में विधायक भी रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उनकी कैबिनेट में वे मंत्री भी नियुक्त किए गए थे। 2016 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। सियासी गलियारों में लोग अचरज में हैं कि इतनी अनुभवी राजनेता होने के बावजूद भी रूपाला ने इस तरह का बयान कैसे दे दिया। दूसरी तरफ से देखा जाए तो बीजेपी का कहना है कि इस विवाद से चुनावी नतीजों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं देखें तो गुजरात में 25 लाख से ज्यादा क्षत्रिय समाज है उस सीट पर, उसके बाद भी ये ऐसा बयान दिया गया। वैसे राजकोट लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ रही है। 2009 के अपवाद को अगर छोड़ दें तो यहां से कांग्रेस का उम्मीदवार सांसद चुना गया था, तो 1989 से लेकर 2019 तक यहां पर बीजेपी का ही सांसद रहा है। इस लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और सभी सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा है। लेकिन रूपाला के विवादित बयान के बाद इस पूरी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। अब 20 अप्रैल को ही सस्पेंस पर से भी पर्दा हटेगा कि 20 अप्रैल को पर्चा भरने की आखिरी तारीख है और उस आखिरी तारीख को यह साफ हो जाएगा कि क्षत्रिय जो विरोध कर रहे हैं और आगे बीजेपी को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर रखे हैं, वो रूपाला की उम्मीदवारी वापस लेती है बीजेपी या फिर रूपाला को ही उम्मीदवार बनाए रखती है बीजेपी। ये सबसे बड़ा सवाल होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो गुजरात बीजेपी में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो भी काफी ज्यादा है। इसलिए बीजेपी की चिंता बढ़ गई है कि 90 के दशक में इस तरह का वाकया शंकर बाघेल के समय में हुआ था, उसके बाद ये पहला वाकया है। लेकिन इसके बाद भी अब ये विरोध प्रदर्शन शहर दर शहर बढ़ता जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या क्षत्रिय समाज के खिलाफ बीजेपी का ये बयान वापस, माफी तो मांग ली गई है, लेकिन क्या कैंडिडेट का जो पत्ता कटना, उनको कैंडिडेट से नाम वापस लेने की जो बात कही जा रही है वो बीजेपी नाम वापस लेती है या फिर राजकोट से उन्हें उतारा जाता है? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़।